हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में किस तरह से 15 इंचेस की डिजाइनर सीमेंट गमला बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही बना सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अपनी परमानेंट प्लांट्स के लिए इस तरीके से 15 इंचेस की गमले को घर पर ही बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं। इस तरीके से बड़े साइज के गमले को बनाने के लिए किसी प्रकार की साँचे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये गमला काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूती तरीके से बना हुआ है, जो कि कुछ साल बहुत आराम से आप अपने परमानेंट प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। वैसे जब इस तरीके से 15 इंचेस की गमले को जब भी घर पर ही तैयार करते हैं तो बहुत कम खर्च में बन के तैयार होती है। एक से ज्यादा गमला भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसे किस तरीके से बनाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ कहीं भी बनाएंगे नीचे कुछ इस तरीके से प्लास्टिक बिछा लेना है। प्लास्टिक बिछाना बहुत जरूरी है ताकि निकालने में आसान होती है। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने खड्डे को कट करके ली हूँ। जो खड्डे या फिर कार्डबोर्ड की बॉक्सेस होती है उनमें से कुछ इस तरीके से मैंने पीसेस को कट करके निकाली हूँ। आप चाहे यहाँ पे थर्मोकोल के पीसेस को भी ले सकते हैं। पीसेस को कुछ इस तरीके से मार्किंग करके अगर कट करके निकालते हैं तो इस तरीके से डिजाइन से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे 15 इंचेस की गमला बनाना है, उसी हिसाब से मैंने निकाली हूँ। वैसे आप चाहे छोटे बड़े साइज आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से मार्किंग करके अगर कट करके निकालते हैं तो इस तरह से निकाल पाएंगे। वैसे यहाँ पे सिर्फ एक पीस की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से सफाई के साथ आपको कट करके लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से सैंड और सीमेंट लेना है। सीमेंट जो है 40%, बाकी 60% सैंड है। इस तरीके से रेशो से जब मिक्सर मिलाएंगे तो आपकी गमला जो है काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन के तैयार होगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मिक्सर तैयार करना है। एक साथ में पानी नहीं मिलाना है क्योंकि यहाँ पे गाढ़ा मिक्सर बनाना बहुत जरूरी है। मिक्सर जो है बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इस मिक्सर को लेके प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इस तरीके से डालने के बाद इस मिक्सर को अच्छा से फैला लीजिए। यहाँ पे मिक्सर को कुछ इस तरीके से आपको फैलाना है। जो खड्डा या फिर थर्मोकोल के पीसेस को कट करके लिए होंगे उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी होती है उसी हिसाब से यहाँ पे मिक्सर को फैला लीजिए। इस तरह से मिक्सर को फैलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कहीं पर मोटा या फिर पतला या फिर ऊंचा या फिर नीचा ऐसी नहीं होना चाहिए। सब तरफ से बराबर करते हुए कुछ इस तरीके से अच्छा से मिक्सर को फिनिशिंग करना है। अभी ये गीला है, इसी समय जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ बनाते हैं गमला बनने के बाद उतना ही फिनिशिंग दिखाई देती है। इस तरीके से अच्छा से फिनिशिंग करने के बाद जिस खड्डे को आपने कट करके रखे होंगे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से खड्डे को रखने के बाद खड्डे के चारों तरफ जो भी एक्स्ट्रा मिक्सर है कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, इसी तरह आपको भी निकाल लेना है। वैसे आगे इसी तरह से और 3 प्लेट बनाना है जिसके लिए इसी मिक्सर को यूज करेंगे। ये मिक्सर जो है वेस्ट नहीं जाएगी। इसी तरह से अच्छा से फिनिशिंग के साथ जब भी निकालने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, इस तरीके से निकालते समय खड्डा जो है इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लेट बनेगी अच्छा से फिनिशिंग दिखाई देगी। जब इस तरीके से खड्डे की चारों तरफ से एक्स्ट्रा मिक्सर को निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे तुरंत खड्डे को इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्लेट को आकार देने के लिए ही खड्डे को यूज करी थी। उसके बाद कुछ इस तरीके से लोहे की तार लेना है, कम से कम 4 से 6 इंच होना चाहिए। उस तार को कुछ इस तरीके से एक तरफ मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड अंदर डालना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से डिजाइन देने के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए इस तरीके से गोल गोल बनाते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाना है। वैसे अभी ये गीला है, इसी समय तुरंत करना चाहिए। नीचे की प्लेट जब ये गीला होता है तुरंत जब इस काम को करते हैं तो पकड़ जो है मजबूत रहती है, कभी भी ये नहीं निकलेगी, इसलिए तुरंत इस काम को करना है। अगर यहाँ पे नीचे की प्लेट अगर सूख जाती है, इस तरीके से गोले बना के इस तरीके से रखेंगे, हो सकता है ये परमानेंट ना रहे, कभी भी निकल सकती है, इसलिए तुरंत करना है। तुरंत करने के बाद इस तरीके से पानी की छिट्टे आपको लगा लेना है। पानी के छिट्टे लगाने से और अच्छा से पकड़ मजबूत हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैं डिजाइन बनाने की कोशिश करी हूँ, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो इसी तरह से और 3 प्लेट बनाना है। यहाँ पे देखिए जब इस तरह से चारों प्लेट को बना लेंगे दूसरे दिन कुछ इस तरीके से आपको अच्छा से पानी डालना है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब इस तरीके से पानी डालेंगे ये प्लेट जो है काफी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, इसे बनाते समय छायादार जगह में ही बनाना है। जब तक ये पूरी तरह से रेडी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी जगह में बनाना है। अगर बनाते समय धूप पड़ती है या फिर धूप में रखते हैं तो क्रैक हो सकती है। 2 दिन के बाद जब इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छा से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 दिन रखना बहुत जरूरी है। बनाने के बाद जब 2 दिन के लिए समय देते हैं, बीच बीच में जब पानी डालते हैं तो ये काफी अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
इसलिए 2 दिन से पहले ना निकाले, 2 दिन के बाद ही इस तरह से निकालना चाहिए। उसके बाद इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से ईंट रखी हूँ। उसके बाद एक एक करके कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है। जिन तारों को मैंने अंदर से डाली थी, यहाँ पे देखिए अंदर की ओर इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से एक एक प्लेट लेके इस तरीके से आपको जमाना है। इस तरह से गमला बनाने के लिए हमें किसी प्रकार की साँचे की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दोनों प्लेट को लेके अच्छा से एडजस्ट करना है। दोनों प्लेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद दोनों प्लेट के अंदर जो तार है, इस तरीके से दोनों को लेके अच्छा से अंदर की ओर मोड़ लेना है। इस तरह से दोनों तार को लेके जोड़ लेते हैं, अंदर की ओर जो भी मोड़ लेते हैं तो एक दूसरे से अच्छा से जुड़ जाती है, खुलती नहीं है। इसी तरीके से एक एक प्लेट लेके चारों भी प्लेट को जोड़ लेना है। जब यहाँ पे इस तरीके से अच्छा से जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरीके से एक दूसरे से पकड़ बनी रहती है। यहाँ पे इस गमले को बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए, नीचे जो है प्लास्टिक बिछी हुई होना चाहिए। जिस तरह से प्लेट्स को बनाते समय प्लास्टिक बिछाना जरूरी था, अंदर से जब भी नीचे की बेस बनाएंगे, बेस बनाने के बाद गमले को निकालने के लिए आसान होगी, इसलिए नीचे प्लास्टिक बिछी हुई होना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर से देखिए कुछ इस तरीके से चारों भी प्लेट को अच्छा से जोड़ लेना है। जो तार है अंदर की ओर मोड़ लेना है। इसी तरीके से चारों भी प्लेट जुड़ जाती है। उसके बाद हमें दोबारा कुछ इस तरीके से मिक्सर बनाना है। मिक्सर बनाने के लिए सैंड और सीमेंट लेना है। यहाँ पे सैंड और सीमेंट बराबर मात्रा में लेना है। यहाँ पे गमले के अंदर से नीचे की बेस बनाना है, चारों प्लेट को अच्छा से जोड़ना है। उसके लिए कुछ इस तरीके से गाढ़ा मिक्सर बना के अंदर की ओर आपको डालना है। यहाँ पे प्लेट्स को जोड़ने के लिए, नीचे की बेस बनाने के लिए इसी तरह से स्ट्रॉन्ग मिक्सर होना चाहिए, ताकि हमारे गमला जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन पाए। कुछ साल तक हम अपनी गार्डनिंग में प्लांट्स लगाने के लिए यूज़ भी कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मिक्सर को ऊपर उठाते हुए दोनों जॉइंट को कुछ इस तरीके से मिलाने की कोशिश कीजिए। अंदर की ओर कहीं पर भी गैप ना रहे, इस तरीके से अच्छा से आपको जोड़ना है। कुछ इस तरीके से चारों जॉइंट को मिलाने के बाद जो नीचे की बेस है, नीचे की बेस को भी अच्छा से मजबूती के साथ कम से कम 3 से 4 इंच हाइट मिक्सर से अच्छा से फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की बेस भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरह से अच्छा से सब तरफ से फिनिशिंग करना है, जो कि गमला देखने में भी अच्छी दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से अच्छा से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ड्रेमेज होल भी बना लेना चाहिए। अभी ये गीला है, इसी समय अगर बना लेते हैं तो बाद में ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे ड्रेमेज होल बनाने के लिए उंगली की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से प्लास्टिक पाइप ले सकते हैं, या फिर लकड़ी की मदद से भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसानी से ड्रेमेज होल बन जाएगी, क्योंकि अभी ये गीला है। तो यहाँ पे 1 दिन के लिए सूखने देते हैं, फिर आगे इसके ऊपर लास्ट कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन अच्छा से सूखने के बाद कुछ इस तरीके से पानी भर के रख सकते हैं। पानी भर के रखने से काफ़ी अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद हमें पानी खाली करना है, अंदर से बाहर से अच्छा से कोटिंग करना है। लेकिन यहाँ पे कोटिंग करने से पहले दोबारा कुछ इस तरीके से सैंड और सीमेंट से मिक्सर तैयार करना है। कुछ इस तरीके से गाढ़ा मिक्सर बना के बाहर की ओर जो जॉइंट है, जॉइंट को अच्छा से इस तरीके से मिलाना है। जिस तरह से चारों प्लेट को मिलाने के बाद अंदर से जॉइंट को मिलाए थे, जिस तरीके से गैप को भरे थे, उसी तरह से बाहर की ओर से भी करना है। यहाँ पे जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ करते हैं, गमला देखने में भी अच्छी दिखाई देती है, साथ में गमला काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी होता है। इसलिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंड आप लोग इस तरीके से सीमेंट क्राफ्ट वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हैं, इस तरीके से वीडियो से गमला बनाना सीखना चाहते हैं, आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा, आगे भी इसी तरीके से वीडियोस वगैरह आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बाहर की ओर कुछ इस तरीके से अच्छा से जॉइंट मिलाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लास्ट कोटिंग करने के लिए सिर्फ आपको सीमेंट और पानी मिला के इस तरीके से गाढ़ा घोल बनाना है। इस घोल में सिर्फ सीमेंट और पानी मिला के बनाना है, यहाँ पे सैंड मिलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से गाढ़ा घोल बना के गमले की बाहर से अंदर से सब तरफ से अच्छा से कोटिंग करना है। इसमें जब भी कलर पेंट करेंगे, कलर पेंट करने के बाद सॉइल मिक्स भर के जब भी प्लांट्स को ग्रो करेंगे, तो प्लांट्स के साथ साथ गमला भी देखने में अच्छी दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे अच्छा से अंदर से बाहर से कुछ इस तरीके से कोटिंग करना है। जैसे कि फ्रेंड इस तरह से 15 इंचेस के गमले को घर पर ही बनाते हैं, तो हमारे पास काफी सारे इंडोर परमानेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आरिका पाम। आरिका पाम एक परमानेंट इंडोर प्लांट्स होता है। उस तरीके से प्लांट्स इस गमले में जब भी ग्रो करेंगे तो गमले के साथ साथ प्लांट्स भी देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है।
अगर गमले को इस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएंगे तो इस गमले को कम से कम 15 साल आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गमले को जब इस तरीके से अंदर से बाहर से अच्छा से कोटिंग करते हैं, गमला पहले से काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लास्ट कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोटिंग करने के बाद ये जब अच्छा से सूख जाए, उसके बाद इसके ऊपर आप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट के ऊपर डायरेक्ट इस तरीके से व्हाइट कलर करना चाहिए। इस तरह से अच्छा से सब तरफ से व्हाइट कलर करने के बाद इसके ऊपर जो भी कलर करना चाहेंगे कर सकते हैं। कलर काफ़ी ज़्यादा उभर के दिखाई देती है, इसलिए सबसे पहले इस तरह से व्हाइट कलर करना चाहिए। वैसे यहाँ पर ये जो पेंट मैं कर रही हूँ वाटरप्रूफ बॉल पेंट है, जो कि गमलों में पेंट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जब एक बार इस तरीके से पेंट कर लेते हैं, हर साल बार बार पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ साल आराम से रह जाता है, जो कि पानी में भी नहीं छूटती है। इसलिए आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ऑयल पेंट से डिजाइन दे रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर से कर रही हूँ। जरूर नहीं है आपको भी ग्रीन कलर करना है। आप अपने हिसाब से जो भी रंग पसंद करते हैं उस तरीके से रंग ले सकते हैं, जो कि गमला पूरी तरह से रेडी होने के बाद गमला देखने में काफी अच्छा दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी हूँ। आप अपने हिसाब से जरूर कीजिएगा। वैसे यहाँ पे आप अपनी परमानेंट प्लांट्स के लिए एक से ज्यादा गमला भी बना सकते हैं। एक जैसा जब एक साथ में बहुत ज्यादा गमला बनाते हैं, जब भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो देखने में भी काफी अच्छा दिखाई देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, ड्रेनेज होल को खोल लेना है। उसके बाद अच्छा से सॉइल मिक्स बना के प्लांट्स को ग्रो करना है। तो इसी तरह से 15 इंचेस की डिजाइनर सीमेंट गमला बहुत आसानी से आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर यहाँ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।